साथियों, मिस्टर E.J. ब्राउन नाम के एक अमेरिकावासी ने अपने भाषण में बताया कि स्वामी जी का भाषण अमेरिका वासियों पर ऐसा जादू करता था कि सुनते सुनते आगाते नहीं थे। भाषण समाप्त होने के बाद वे जान पाते थे कि उनके लंच का समय भी समाप्त हो गया। यह बात उन्हें बहुत अखरती थी। इसलिए सब श्रोताओं ने एक दिन स्वामी जी से प्रार्थना की कि लंच के समय वे कृपा कर अपना भाषण थोड़ी देर के लिए रोक दिया करें। स्वामी जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अपने निकट मिस्टर E.J. ब्राउन से उन्होंने कह दिया कि अपने के धारावाहिक रूप से बोलने के कारण मुझे बीच में समय का ध्यान नहीं रह जाता, अतः जैसे ही भोजन का समय निकट आवे तो आप मुझे संकेत कर दिया कीजिएगा और मैं अपना भाषण ठीक समय पर रोक दूंगा। मिस्टर ब्राउन ने उस दिन वैसा ही किया। ठीक समय पर उन्होंने स्वामी जी को संकेत किया और स्वामी जी ने तुरंत बोलना बंद कर दिया कि पीछे से आवाज आने लगी, बोलिए स्वामी जी और बोलिए, हाँ अपना लंच अभी नहीं। तत्पश्चात स्वामी जी पुनः भाषण देने लगे। परंतु इससे अमेरिका वासियों की नियमित दिनचर्या का ज्ञान होता है कि वह सब काम समय पर करते हैं। मित्रों, अब हम स्वतंत्र हो गए। इस बात का हमें अच्छी प्रकार ज्ञान कर लेना चाहिए कि नियमित जीवन बनाने से ही कोई जात, राष्ट्र अथवा देश उन्नत की ओर जा सकता है। बिना इस गुण को अपनाए सारा मामला गिड़ गोबर हो जाता है। हमारी योजनाएं प्रायः इसलिए सफल नहीं हो पाती कि जीवन में समय की पाबंदी का बड़ा महत्व है। समय की पाबंदी करके छोटी शक्ति और साधन वाले व्यक्ति बड़े बड़े काम कर दिखाते हैं, लेकिन इसके विपरीत बड़ी बुद्धि, शक्ति, साधन और ज्ञान रखने वाले असंयमी लोग अपने जीवन में कोई विशेष कार्य नहीं कर पाते। भारत को उन्नत के पथ पर जाना है, उसे तो पुनः अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर विश्व गुरु के पद पर पहुंचना है। संसार का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र तो तभी बनेगा जब उसमें इन गुणों का प्रादुर्भाव होगा। यह परंपरा हमें अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से प्रारंभ करनी है। उन्हीं के जीवन को नियमित करना है, क्योंकि वही तो राष्ट्र और धर्म के भावी कर्णधार हैं। प्रत्येक माता का इस पुण्य बेला युग निर्माण के समय यह पुनीत कर्तव्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए कि जन्म से ही वह अपने बच्चे को नियमित बना दे, उसमें अच्छी आदतें डाल दे। हमारे घरों में अधिकांश लोगों की दिनचर्या अनियमित होती है, इसलिए बच्चे किसी भी काम के लिए न तो अनुकूल वातावरण पाते हैं और न ही वे वर्तमान में लीन होकर यथाशक्ति अपने कार्य को सफल बना सकते हैं। यही कारण है कि बड़े होकर भी वे न तो अपने समय का मूल्य समझते हैं और न ही दूसरे की समय की पाबंदी की प्रशंसा कर सकते हैं। उनके जीवन में सारी उम्र समय के अभाव का रोना बना रहता है और वे हमेशा मौका चूक
जाते हैं जीवन की असफलता का यह एक बहुत बड़ा कारण है। ओम शांति। साथियों, पुस्तक हमारे महान उत्तराधिकारी लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी पृष्ठ 31 से आपको पढ़कर सुना रहे थे। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे बच्चे का शारीरिक विकास के बारे में। कृपया सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और संयम, साधना, धैर्य, साहस का अवलंबन बनाए रखिए। ओम।